लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। तो देखिए क्या है इसके अंदर, दो फ्रेम बनाता हूँ मैं इसके अंदर, एस और ये एस डैश। ठीक है, ये एस और ये एस डैश। अब देखिए ये फ्रेम आपके पास वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कौन कह रहा है, एस वाला कह रहा है, ये एस वाला बंदा कह रहा है। जब आपके पास एस डैश फ्रेम में ये बंदा खड़ा होता है तो ये पता है क्या कहता है, ये कहता है आपके पास कि एस डैश तो मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, और आप क्या कहोगे कि मैं तो मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है, जबकि गाड़ी मूव कर रही होती है, पर बाहर वाला बंदा बताता है कि आपके पास आपकी गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, तो ये कहता है कि आपके पास मैं तो रेस्ट करूँ। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है, एक रॉड की लेंथ देखता है ये रॉड की लेंथ देखता है और कहता है कि ना मुझे ये x1 डैश दिख रही है, ये मुझे x2 डैश दिख रही है। ठीक है, ये कहता है कि x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू एल नॉट। ठीक है, ये प्रॉपर लेंथ है, ठीक है, जो इसे दिख रही है। ठीक है, पर जो बाहर बंदा खड़ा है ना, बाहर बंदा खड़ा है, ये ऐसे कहता है कि जब भी कोई चीज़ रिलेटिविटी में आपके पास ऐसे होता है कि जब भी कोई चीज़ आपके पास v के कंपेरेबल मान पर चलती है, ठीक है, तो उसमें उसकी जो लेंथ होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है उसमें जो संकुचन आने लगता है, कंट्रैक्शन आने लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। ये एस फ्रेम वाला क्या कहता है, एस फ्रेम वाला कहता है मुझे ये x1 दिखता है और ये x2 दिखता है। ये बोल रहा है हमारे पास एस वाला, ठीक है, और ये बोल रहा है एस डैश वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x2 माइनस x1 बराबर एल। अब मुझे एल नॉट और एल में फ़र्क देखना है कितना है। एल नॉट मेरे पास प्रॉपर लेंथ है, असल में लेंथ, ठीक है, और एल किसको दिख रही है, एल ये बाहर वाले बंदे को दिख रही है। ठीक है, तो आखिरकार ये बाहर वाला जो बंदा खड़ा है उसे कितनी लेंथ दिख रही है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होकर कितनी दिखती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एल नॉट। एल नॉट आपके पास x2 डैश माइनस x1 डैश। ठीक है, देखो इसको करने से पहले आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप जानते हो कि x डैश लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी ओवर अंडर वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र होता है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर। देखिए यहाँ पर x डैश है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, x2 माइनस वी टी ओवर अंडर वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र माइनस x1 माइनस वी टी ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। ओके, अब देखिए x2 माइनस x1 आपके पास, देखिए वी टी से वी टी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, जब मैं एलसीएम लूंगा इसका तो ऊपर क्या रह जाएगा, x2 माइनस x1 ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र बराबर एल नॉट। एल नॉट मेरे पास प्रॉपर लेंथ है, ठीक है, जो कि असल की लेंथ है। ठीक है, जो बाहर को बंदा खड़ा है आपके पास उसे आपके पास लेंथ संकुचित होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो एल नॉट आपके पास किसकी, x2 माइनस x1 क्या था मेरे पास, एल था। ठीक है, तो इसको एल लिख लेते हैं, एल ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए क्या आ गया, मैं इसको थोड़ा सेट करके लिख लेता हूँ, एल नॉट इज इक्वल टू एल बटे वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना था एल, कि एल कैसा दिखेगा, तो एल हम ऐसे लिख देते हैं, एल एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। अब देखिए जब आप वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र अंडर रूट को सॉल्व करेंगे ना तो ये पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में जब एल नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो एल आपको क्या दिखेगा, एल किसको दिख रहा था, ये बार वाले को। ठीक है, तो उसको छोटा दिखाई देगा, तो इसका फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, एल एल नॉट बटे गामा। ठीक है, जिसमें कि गामा आपके पास क्या है, गामा आपके पास है वन ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको, एल बराबर एल नॉट गामा की मतलब कि जो बाहर का जो बंदा होगा उससे आपके पास रॉड क्या दिखाई देगी, छोटी प्रतीत होगी। ठीक है, जो जिस फ्रेम में वो आपके पास सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, सी के कंपेरेबल मान से मूव कर रही है। ओके, आगे चलते हैं टाइम डायलेशन के अंदर। ओके, अब देखिए टाइम डायलेशन में क्या है हमारे पास, टाइम डायलेशन वापस से अपने फ्रेम बना लेते हैं, ये फ्रेम आपके पास। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर ये एस फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो ये बंदा खड़ा है, ठीक है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हमने। ओके, जो ये बंदा खड़ा है ये क्या कहता है आपके पास, इसने कोई पार्टी देखी यहाँ पर, इनके एस डैश में कोई पार्टी शुरू हुई, ये पार्टी शुरू हुई T1 डैश टाइम पर, ठीक है, और ख़त्म हुई T2 डैश टाइम पर। ठीक है, तो ये कहता है T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू आपके पास कितना लिख लिया, टी नॉट। ठीक है, और आपके पास जो एस वाला है, एस वाला बंदा क्या कहता है, कहता है कि ना ये जो एस डैश फ्रेम है, पहली बात तो ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वी का जो मान है वो आपके पास कंपेरेबल टू सी है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपके पास जो पार्टी है, इसको पार्टी दिखती है T1 टाइम पे शुरू होती है और खत्म होती है T2 टाइम पर, और ये कहता है T2 माइनस T1 आपके पास T के बराबर है। ओके, अब देखिए जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या लिखते होते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको लिखते हैं T डैश इक्वल टू T माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए,
ओके, तो आप इसे यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए, इनवर्स लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो हमने रिजल्ट निकाला था, ये रिजल्ट तो आपके पास कब था? ये रिजल्ट तब था आपके पास जब आपके पास ये जो बंदा है आपके पास कहता है कि आपके पास इस फ्रेम में आपके पास एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश क्या आएंगे। पर अगर रिवर्स हो तो, रिवर्स मतलब कि आपके पास रिवर्स में आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ये रहा बंदा, अगर यहाँ पर वो बंदा खड़ा हो जो यहाँ पर खड़ा है तो ठीक है, तो वो क्या कहेगा, क्योंकि ये बंदा तो कहता था कि ये आपके पास जो एस डैश है ये आपके पास ऐसे जा रहा है, ठीक है, पर फिर ये क्या कहेगा, ये कहेगा आपके पास ये इस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये खुद को तो क्या कहेगा, मैं तो स्टेबल हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास अब जब ये दिखेगा तो ये किसको देखेगा, ये एक्स वाई जेड और टी को देखेगा, ठीक है। तो ये क्या दिखेंगे आपसे, इसे दिखेंगे एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर तो क्या दिखता था सिंपल वाले में, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये एक्स को देख रहा है, ये वाला बंदा इन चीज़ों को देख रहा है, तो क्या दिखेगा उसे एक्स बराबर, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं एक्स डैश लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं एक्स लिखूंगा, एक्स बराबर एक्स डैश, ठीक है, और माइनस वी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसको वी की वैल्यू माइनस वी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो प्लस वी टी ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, ठीक है। ऐसे ही आपके पास टी डैश को आप टी को बदलेंगे आप, क्योंकि हम टी को चेक करेंगे, टी कितना आ जाएगा, टी आपके पास आएगा टी डैश प्लस एक्स वी बाय सी स्क्र, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास माइनस वी था, ये माइनस वी था, ठीक है, और ये माइनस वी दिख रहा है इधर से, तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी, और वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला ये यूज़ करूँगा, ठीक है, टी इजिकल्स टू टी डैश प्लस एक्स वी बाई सी स्क्र, तो यहाँ पर हम अपने सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो आइए करते हैं आगे। ओके, तो टी आपके पास क्या है, टी टू माइनस टी वन, ठीक है, तो टी टू आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा, टी टू डैश प्लस एक्स वी बाय सी स्क्र, ठीक है, और टी वन को क्या लिखेंगे, टी वन को आप लिखेंगे टी वन डैश माइनस एक्स वी बाय सी स्क्र, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे ये सब कुछ आ रहा है अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। अब देखिए ये टर्म तो कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है, टी, तो टी इक्वल्स टू कितना आ गया, टी इक्वल्स टू टी टू डैश माइनस टी वन डैश, और टी टू डैश माइनस टी वन डैश क्या ऊपर हमने लेट किया था, टी टू डैश माइनस टी वन डैश आप लेट कर लीजिए टी नॉट, और नीचे आ रहा है आपके पास अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें टी निकालना था ना, अब देखिए टी आपके पास कितना आ रहा है, टी नॉट बटे अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। अब देखिए ये जो वैल्यू आती है ये पॉइंटों में आती है, अब ये पॉइंटों में आती है तो टी नॉट बटे में पॉइंटों में, ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी नहीं हो जाएगी, जो आपके पास डिनोमिनेटर छोटा है तो उससे आपके पास सारी की सारी वैल्यू बढ़ जाएगी है, ठीक है। तो जिससे कि टी वैल्यू आपके पास बढ़ जाएगी, तो टी जो टाइम है आपके पास, तो टाइम डायलेट होता दिखाई देगा, ठीक है, टाइम आपके पास जो आपके पास प्रॉपर टाइम है उससे ज़्यादा दिखाएगा, तो पार्टी ज़्यादा देर चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास, तो जो एस फ्रेम में बंदा खड़ा होएगा, जो एस फ्रेम में बंदा खड़ा होएगा, ठीक है, वो यहाँ पर जब देख रहा होएगा एस डैश वाले फ्रेम में, ठीक है, तो एस डैश फ्रेम जो कि आपके पास वी वेलोसिटी चल रहा है और वी आपके पास लाइट के कंपेरेबल है, ठीक है, जब ये बंदा इनको देख रहा होएगा, इस पार्टी को चलते हुए, ठीक है, पार्टी को चलते देख रहा होएगा, तो इसको जो पार्टी है वो 3 घंटे से ऊपर की दिखेगी, अगर इसे इस एस डैश वाले को 3 घंटे की दिख रही है तो, ठीक है। तो ये लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डिलेशन था। थैंक यू।